हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2024 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इस बुक से, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एप्स और जो भी पोर्टल लॉन्च किए इस पूरे मंथ में। ये वीडियो जो रहने वाला है वो 1 मई 2024 से लेकर 7 जून 2024 तक का करंट अफेयर कवर करेगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आंसर अपना आप साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है योजना का हिस्सा बने। इस वर्ष का उत्सव 2024 में 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में मनाया जाएगा, जो कि कॉप 16 सम्मेलन के रूप में होगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? आंसर राइट है इसमें ऑप्शन बी, भारत का 159वां स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के 21वें संस्करण में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर रहा था। गत वर्ष भारत 161 स्थान पर था। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, करीना कपूर। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा करीना कपूर को अपना राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा ने यूनिसेफ परिवार में उनका स्वागत किया है। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? सक्सगाम घाटी। आंसर राइट है ऑप्शन ए, काराकोरम। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के करीब सक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में निर्माण गतिविधियों के संबंध में तथ्यों को बदलने के उनके अवैध प्रयासों के खिलाफ चीन के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है यहाँ पे। नेक्स्ट, IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहार सर्वेक्षण किस राज्य में हुआ है? नीलगिरी ताहार सर्वेक्षण ये हुआ है ऑप्शन ए राइट है, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी ताहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से संरक्षित करना है। नेक्स्ट, भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? ये किस देश में स्थित है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका की कैबिनेट ने द्वीप के उत्तरी भाग में कांके संतुराई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को मंजूरी दी है। परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह किस राज्य में हुआ है? जीएसटी संग्रह राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अप्रैल 2024 में कुल जीएसटी यानी सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह अब तक का सर्वाधिक 2.10 लाख करोड़ रुपए हुआ था, संग्रह दर्ज किया था, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है 37,671, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, तीसरे स्थान पर है गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट किस देश ने जारी किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें एक नक्शा शामिल है, जिसमें भारतीय क्षेत्र के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र शामिल है। इस पहल का भारत द्वारा विरोध किया गया था। इन तीनों स्थलों को भारत ने नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। नेक्स्ट, स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किसने किया? स्कूल ऑन व्हील्स। आंसर राइट है ऑप्शन डी, मणिपुर। मई 2024 में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है? शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है चीन।
आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। दूसरे स्थान पर यूएसए, तीसरे स्थान पर है यूएई। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। 13 से लेकर 15 जून 2024 तक इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया था। 2024 का G7 का आयोजन इटली की अध्यक्षता में किया गया है, जबकि 2023 में G7 जापान की अध्यक्षता में किया जा चुका है 2023 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, वियना। 20 से लेकर 24 मई तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वियना में किया गया था। नेक्स्ट, आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी है? आईपीएल 2024 की विजेता टीम, आंसर राइट है ऑप्शन बी, केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन 2024 को विजेता बन गई है। इस सीजन में पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल के द्वारा लिए गए हैं। ऑरेंज कैप के विजेता यानी सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? रेमल, आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओमान। 25 मई 2024 को गहरे दबाव क्षेत्र का उत्तर पश्चिम और उसके सटे उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल में बदल गया। ओमान द्वारा नामित रेमल, जिसका अरबी अर्थ है रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किसने किया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की है रिकॉर्ड 30वीं बार? आंसर राइट है ऑप्शन ए, कामी रीता शेरपा। 22 मई 2024 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची हैं। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, आंसर राइट ऑप्शन ए है जेनी एर्पेनबेक। जेनी एर्पेनबेक। जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक पेचीदा प्रेम प्रसंग की कहानी जिसका नाम है कैरोस के लिए कथा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलियंस। उसका हाल ही में 99वां सदस्य देश बना है स्पेन। 23 मई 2024 को स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 99वां सदस्य देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष वर्तमान में अजय माथुर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही हैं ज्योति रात्रे, जो कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई है। 19 मई 2024 को ज्योति रात्रे, जो कि 55 वर्षीय हैं, पर्वत उन्होंने हाल ही में फतह किया है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी? किस देश के राष्ट्रपति हैं ये? फोटो में आप देख सकते हैं। आंसर राइट ऑप्शन बी है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथ आए अधिकारियों में से एक समूह की उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले विश्व का शीर्ष एथलीट कौन है?
आंसर राइट है। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर हैं। रोनाल्डो ने पिछले साल $260 मिलियन कमाए, जिसमें से $200 मिलियन सऊदी अरब के क्लब अल नासर के द्वारा मिले। इसके अलावा $60 मिलियन के अन्य स्रोत से इनकी इनकम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी किस कोरोना वैक्सीन में सामने आई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, कोविशील्ड वैक्सीन। ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्रोजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर रही है। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में कहा है कि कोविशील्ड से रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मई को। प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में कहा जाता है। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, काठमांडू। विश्व के 101 शहरों के वास्तविक समय के प्रदूषण को मापने वाली संस्था IQ एयर के अनुसार काठमांडू विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, यानी जिसमें सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक के तत्वाधान में एक कार्यक्रम में त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिला सरपंचों सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट, चीन के चंद्रमा मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube Q का संबंध किस देश से है? iCube Q, यह एक पाकिस्तानी चंद्र मिशन है। ऑप्शन डी राइट है, पाकिस्तान। चीन चंद्रमा पर अपना नया मिशन चांग E6 लूनर भेजेगा। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के अदृश्य भाग से मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करना है। पाकिस्तान चीन की चांग 6 प्रोब पर अपना पहला लूनर मिशन iCube Q लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। आंसर राइट है इसका भारत। 20 से लेकर 30 मई 2024 तक भारत ने कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत किए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, इसरो। इसरो के हालिया अध्ययन से चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में पानी की बर्फ होने की संभावना बढ़ने के प्रमाण सामने आए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? 2 राज्य समाधान, यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनियों और इजराइल के लिए 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? संविधान पार्क। ऑप्शन बी राइट है, पुणे। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क का महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 31st वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये मनाया गया है 3 मई को। 3 मई 2024 को मनाया गया था।
3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट, अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है अमूल? आंसर राइट है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर अफ्रीका और यूएसए दोनों का ही प्रायोजक बना है अमूल। भारतीय दुग्ध उत्पादक निर्माता अमूल जून 2024 में T20 विश्व कप के दौरान यूएसए और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक है। T20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? हैज प्ले ट्रू अभियान। आंसर राइट है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे कहते हैं नाडा, ये उसका अभियान है। अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 12,133 से अधिक प्रतिभागियों के साथ प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया शी किस देश ने लॉन्च की है? विक्टोरिया शी। आंसर राइट ऑप्शन सी, यूक्रेन। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए विश्व की पहली एआई राजनैतिक एआई डिप्लोमेट बनाई है, जो कि विक्टोरिया शी के नाम से है। एआई राजनयिक का लहजा और आवाज यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नोम्ब्रे पर आधारित है। रोजाली नोम्ब्रे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? अजरक वस्त्रकला। आंसर राइट है गुजरात। गुजरात के कच्छ अजरक में के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शब्द अजरक जो कि अरबी भाषा के अजरक है, जिसका अर्थ होता है नीला, जो नीले रंग के माध्यम से प्रमुख रंग को दर्शाता है। अजरक इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, गुजरात का कच्छ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? महिला T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाना है। आईसीसी ने बांग्लादेश में 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक होने वाले 9वें महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पिछली बार की विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया महिला वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की, और इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। नेक्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? एकीकृत पोर्टल जो कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए है पेंशन विभाग का। आंसर राइट है ऑप्शन सी, भविष्य पोर्टल। केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एक पोर्टल भविष्य शुरू किया है। नेक्स्ट, रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? रूस के राष्ट्रपति के रूप में। आंसर राइट है ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन। 7 मई 2024 को रूसी ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के आंद्रेस्की हॉल में एक भव्य समारोह में व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड तोड़ 5वीं बार रूस के नेता के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? तीसरी बार। आंसर है राइट ऑप्शन सी, बोइंग। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा के साथी अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टार लाइनर के पहले क्रू मिशन से तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। नेक्स्ट, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहां की है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, सर्बिया। पूर्वोत्तर सर्बिया के बनत क्षेत्र में विशाल आकार की एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई है।
ये बस्ती लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, सर्बिया में खोजी गई है। ये बस्ती बाल्कन में स्थलरुद्ध देश पूर्वोत्तर सर्बिया के बनत क्षेत्र में टेमिस नदी के पास स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहां पर किया? गगन स्ट्राइक 2, आंसर राइट है ऑप्शन डी, पंजाब। सेना की पश्चिमी कमान ने तत्वाधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब के कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 1 से लेकर 10 अप्रैल तक 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी, आंसर राइट है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क टाइम्स। मई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2024 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व थैलेसीमिया दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन डी, 8 मई। प्रत्येक वर्ष 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 की थीम जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित की गई इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी? इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल की लीग है, भारत में खेली जा रही है कई वर्षों से, तो 2023-24 का जो संस्करण था उसकी विजेता टीम बनी है मुंबई एफसी, सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर 2023-24 इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। ये मुंबई सिटी एफसी का दूसरा खिताब है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रेषण के मामले में $100 अरब के आंकड़े को किस देश ने पार किया है? $100 अरब के आंकड़े को, आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंडिया। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़े तक पहुंचने और इसे पार करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट ये चलाया है, ऑप्शन सी राइट है, उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड राज्य के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों से बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था, जो कि उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमथ कहां प्रारंभ किया गया है? मेमथ, आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, आइसलैंड। 8 मई 2024 को आइसलैंड में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई विश्व की सबसे बड़ी सुविधा मेमथ का परिचालन शुरू कर दिया गया आइसलैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया था? सर्वाधिक निर्यात 2023-24 में किया गया है UAE को। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में कुल 238 देशों में 115 देशों में भारत के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? शक्ति 2024 इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन डी राइट है, मेघालय। 13 से लेकर 26 मई 2024 तक भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण को उमरोई, मेघालय में भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन ए, 25 मई 2024। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। UN महासभा के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस ने आम सहमति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल
को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, सीपी ग्राम्स। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली तथा स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 55 क्रेन क्री ई का संबंध किससे है? 55 क्रेन क्री ई का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, एक नया खोजा गया ग्रह है। खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल से परे वायुमंडल वाले चट्टानी ग्रहों की खोज की है। 55 क्रेनक्री ई या जानसेन नामक ग्रह पृथ्वी के लगभग 8.8 गुना अधिक विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? आंसर राइट है ऑप्शन सी, दुबई। भारत की विविध और जीवंत लोक और आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक एक अनूठी प्रदर्शनी संयुक्त राज्य अमीरात के दुबई में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अमन सहरावत। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, 11 मई। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित की गई सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी है? सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। आंसर राइट है ऑप्शन बी, जापान। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीत ली है। फाइनली 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह में अजलन शाह स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है हाल ही में 12 मई को। प्रतिवर्ष 12 मई को दुनिया आधुनिक नर्सिंग के अग्रणी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाती है। 2024 में थीम रखी गई है हमारी नर्स है हमारा भविष्य, यानी कि अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट, भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, हनुमान। भारत में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हनुमान एआई लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट। आंसर राइट है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, नासा। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे फ्लोट के रूप में जाना जाता है, जिससे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार कहां पर भारत पर्व का आयोजन किया है? भारत पर्व। आंसर राइट है ऑप्शन ए, कांस। 14 मई 2024 को 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के कांस में आयोजित किया गया था। भारत ने पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी की। इस वर्ष की थीम क्रिएट इन इंडिया को दर्शाने के लिए सूत्रधार इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, IIM अहमदाबाद। 13 मई 2024 को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल 2000 सूची के 2024 संस्करण में 64 भारतीय विश्वविद्यालयों संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें IIT अहमदाबाद ने पहला स्थान पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, मनिका बत्रा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बन गई हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से लेकर 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापक वन्यजीव प्रजाति कौन सी, व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर राइनो, पेंगोलिन और एलिफेंट तीनों ही यहाँ पर व्यापारिक वन्यजीव प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है, पवेलियन स्थापित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना मंडप स्थापित किया है, जो वर्तमान में नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित है। मंडप का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है? एलिस मुनरो, आंसर राइट है ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडाई लेखिका और लेखिका हैं। इसके अलावा पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि कनाडा की लेखिका हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तर्कस, आंसर राइट है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, यूएसए। बाईस अप्रैल से लेकर 15 मई 2024 तक वार्षिक भारत अमेरिकी संयुक्त शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कोलकाता केंद्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, सेला सुरंग। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? टीसीएस कंपनी के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा पेरिस, फ्रांस, पेरिस में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में संन्यास लेने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री, आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे और दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय टीम के साथ एक अपना विशिष्ट कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने कुल 151 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 94 गोल किए हैं, और वो विश्व में चौथे स्थान पर हैं, जिसमें रोनाल्डो, अलीडाई और मेसी के बाद चौथे स्थान पर आते हैं सुनील छेत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? नेशनल डेंगू डे ये मनाया गया है 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेंगू की थीम रखी गई है इसकी, डेंगू की रोकथाम, सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है हाल ही में? आंसर है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप में। पुरुषों में भाला फेंक में ओलंपियन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, 6.9%। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 6.9% बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में पहला स्थान किसे मिला है? इंटरनेट शटडाउन के मामले में यहाँ पर पहला स्थान मिला है भारत को। डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर लाभकारी समूह एक्सिस नाउ के द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत लगातार 6 वर्षों से इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट, विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है यहाँ पर जापान के द्वारा। एक जापानी कंसोर्टियम ने हाल ही में दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एक तीव्र सौर तूफान की से संबंधित जानकारी किस भारतीय उपग्रह ने प्रदान की है? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर चंद्रयान 2 और आदित्य L1 दोनों के द्वारा ये सूचना दी गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आदित्य L1 और चंद्रयान 2 मिशनों के माध्यम से 2 दशकों में सबसे शक्तिशाली सौर तूफान की जानकारी प्रदान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, कपिल सिब्बल। 16 मई 2024 को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को नई दिल्ली में हुए चुनाव में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 में आयोजित होने वाले फीफा महिला विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा? आंसर राइट, ऑप्शन बी, ब्राजील। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने बैंकॉक थाईलैंड में क्वीन सिरिकट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 74वें फीफा कांग्रेस 2024 के दौरान ब्राजील को 2027 फीफा महिला विश्व कप का मेजबान देश घोषित किया है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से आयोजन किया गया था महिला विश्व कप का। विजेता स्पेन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? आंसर राइट है, ऑप्शन बी, थाईलैंड ओपन। 19 मई 2024 को सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैंकॉक के निमिबुत्र स्टेडियम में फाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेन बोयांग और लियू यी पर जीत के साथ थाईलैंड ओपन 2024 डबल्स का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था जो हाल ही में चर्चा में रहा था? माउंट ईबू, आंसर राइट, ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। 18 मई 2024 को पूर्वी इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ईबू में भयंकर विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया गया था 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालयों की अमूल्य भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया में प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, 20 मई। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मई को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। थीम, हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को मापते हैं। इंग्लिश में कहेंगे, वी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? आंसर राइट है, ऑप्शन सी, रूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रूस के साथ हुए सौदे के बाद भारतीय सेना को रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें मिलनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के कोरबा में स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा अब तक 27,000 राइफलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर, ऑप्शन सी, चिली। टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है जो 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, अटाकामा वेधशाला। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 मई को।
21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के छठे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 को चेन्नई के पास एक गांव सिर पेरम्बदूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहां प्रारंभ की है? एलन मस्क के द्वारा इंडोनेशिया में शुरू की गई है अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा। एलन मस्क ने विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में चीन के द्वारा यूएसए की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन ने संबंधित आयात और निर्यात गतिविधि पर रोक लगाई है, जिससे ताइवान को हथियार बेचना भी शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहां भेजी है? ये भेजी गई है अफ्रीका। 20 मई 2024 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के 7-8 देशों में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन के पहले सेट की शिपमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। R21 मैट्रिक्स M जो कि मलेरिया वैक्सीन है। नेक्स्ट, 10वां विश्व जल मंच कहां आयोजित किया गया? वर्ल्ड वाटर फोरम 10th। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, बाली। 20 से लेकर 25 मई 2024 तक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर में आधिकारिक तौर पर 10वें विश्व जल मंच का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट ईशान, राइट आंसर ऑप्शन ए है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के उद्देश्य के लिए इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत देश भर में विस्तृत अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक राष्ट्र एक क्षेत्र, प्रोजेक्ट ईशान। नेक्स्ट, अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली AI GPT-4o किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है ओपन AI के द्वारा। ओपन AI ने GPT-4o नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। इसे अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल बताया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री डान डक्सू ने सियोल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया है। पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन नवंबर में ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? देश का तीसरा यूनिकॉर्न बना है पोर्टर नामक एक कंपनी है। टाइगर ग्लोबल समर्थित घरेलू लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर इस वर्ष भारत में संभवतः तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है। भारत में कुल 106 यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता अड्डा बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट, हाल ही में 2 AI एंकर, आर्टिफिशियल एंकर जिनके नाम है AI कृष और AI भूमि, किसने लॉन्च की? इन दोनों ही AI एंकर्स को इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट है, दूरदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले। 26 मई 2024 को दूरदर्शन का DD किसान भारत के किसानों के बीच एक नए रूप और अंदाज में पेश किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में दूरदर्शन देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बना, जहां 2 AI एंकर AI कृष और AI भूमि लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें भारत के रवि शास्त्री को यहाँ पर बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? आंसर राइट ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर।
दक्षिण कश्मीर में कुलग्राम जिले के जंगलपोरा गांव के रहने वाले कश्मीरी तकनीकी विशेषज्ञ मुनीम अमीन भट्ट ने डेटा उल्लंघन की कमजोरियों को पता लगाने के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। मुनीब अमीन भट्ट इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? आंसर राइट है। यहाँ पर 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी पर प्रस्तावित क्रूज सवारी के लिए 120 किलोमीटर के मार्ग की योजना बनाई गई है, जबकि इस मार्ग पर 4 फ्लोटिंग जेटियां स्थापित रहेंगी। नेक्स्ट, आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर राइट है, ऑप्शन बी, युवराज सिंह। आईसीसी ने हाल ही में चल रहे T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएसए व वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट, इसके लेखक हैं यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन और उनकी हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट है। नेक्स्ट, वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ओटावा। समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? वो है केरल का विंजिमम पोर्ट। केरल के अडानी समूह के विंजिजम पोर्ट को भारत के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में केरल का विंजिमम पोर्ट। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे प्रतियोग दर्पण के जुलाई 2024 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 MCQs का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सभी PDFs के लिंक अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हमारा PDF परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी वीडियो की PDF को परचेज करके चैनल को फाइनल से हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।